हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के नए टॉपिक की, नए चैप्टर की एक नई शुरुआत करते हैं, जिसको आप लोग हालांकि पढ़ चुके हो। आप लोगों का क्या है, क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी, ठीक है। और आपका जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है? 8 कोशिका जीवन की इकाई, जीवन की इकाई, सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को से बात करता हूं बेटा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर को ये नाम क्यों दिया गया? चैप्टर को ये नाम क्यों दिया गया? जीवन की इकाई। इकाई मतलब एक अकेला भाग, एक अकेला भाग। इकाई का मतलब क्या है कि एक अकेला भाग, सिंगल पार्ट, ठीक है ना। जिससे क्या हो रहा है बेटा कि एक अकेला पार्ट जो है, सिंगल पार्ट जो है, उससे नॉर्मली बन क्या रहा है कि वो कंप्लीट लाइफ को फॉर्म कर रही है, कंप्लीट जीवन का फॉर्मेशन कर रही है। बात करें आगे कि वो पूरे जीवन को किस तरीके से प्रमोट कर रही है। आप लोगों ने 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ा, 10वीं कक्षा की बात की है आप लोगों ने, ठीक है ना। हमने 10वीं कक्षा में क्या पढ़ा है? लैंगिक प्रजनन पढ़ा है। मैं बात कर रहा हूं चलो मनुष्य की। भाई सर आप ये बात कर रहे हो कि कोशिका जीवन की एक इकाई है, कि भाई जीवन से क्या है, शुरुआत इसी से होती है, ठीक है। चलो मैं एक और शब्द बोलता हूं कि जीवन की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई। अच्छा, हम लोगों ने मनुष्य की बात करूं कि ठीक है सर आपने 2 शब्द बोले, ये चैप्टर की हेडिंग और ये आपने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि ये जनरली अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या ये चीज मनुष्य के ऊपर एप्लीकेबल है, मनुष्य के ऊपर लागू होती है, तो मनुष्य की बात करें बेटा, मनुष्यों को हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि उसमें कौन सा प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। अब लैंगिक प्रजनन कौन सा है? जिसमें नर और मादा जनक दोनों एक्टिवली पार्ट होते हैं। भाई एक नर जनक है और एक क्या है, मादा जनक है, दोनों भाग ले रहे हैं। अब क्या करें कि भाई इनसे नर युग्मक बन रहे हैं और यहां से क्या बन रहे हैं, मादा युग्मक। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। मुझसे बहुत इंटेलिजेंट हो गए कि बच्चे ये टॉपिक इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अब दोनों फ्यूज हो गए, दोनों जुड़ गए किसके दौरान? निषेचन के दौरान, युग्मक। और इससे क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज की आपने परिभाषा बोली होगी, यह एक द्विगुणित कोशिका है जो आगे चलकर भ्रूण का परिवर्तन करती है, जिसे पूरा जीव बनता है। अब क्या है भाई, शुरुआत में तो एक कोशिका ही तो है, शुरुआत में एक कोशिका ही तो है जो आगे चलकर क्या बना रही है, पूरा जीव। इसलिए इसको बोला है जीवन की इकाई। क्या बोला है? जीवन की इकाई, ठीक है, जीवन की इकाई। अब बात करते हैं मूलभूत इकाई, या फिर मैं यहां पर लिख लेता हूं नया शब्द, आधारभूत इकाई। भाई क्योंकि टीचर क्या करते हैं बेटा कि डेफिनेशन बता दी, परिभाषाएं बता दी, लेकिन अर्थ नहीं समझाया। अब अर्थ नहीं समझाया तो समझो सब व्यर्थ। बोले सर आप हिंदी के मुहावरे क्यों बोल रहे हो? नहीं बेटा, केवल जोक्स अपार्ट, समझाने के तौर के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। इट इज ओनली जोक्स अपार्ट। जीवन की मूलभूत इकाई। अब भाई मूलभूत क्या है वो सुनो ना। सर इतनी देर से गाए जा रहे हो गाना, हम लोगों को सुन तो बताओ तो हम लोग भी गाएं। सुनिएगा। अब थोड़ा सा एक, यहां तक तो आप लोग 10th में थे, अभी देखो यहां हम लोग 11वीं के अंदर है, ठीक है। 11वीं से 10वीं में आ गए भाई, डाउन आ गए। बोले पहला टीचर ऐसा सुना है जिसने 10वीं तक, जो 11वीं से 10वीं में लेके गए, लोग 11वीं से 12वीं में लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब 10वीं से 9वीं में आ जाओ, 9th क्लास में आ जाओ। बोले सर फिर एक क्लास पीछे कर दिया, क्या आप हमें फ्लैशबैक में ले जा रहे हो? नहीं भाई, थोड़ा समझाने के लिए ले जा रहा हूं। हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर आपने 9वीं क्लास में उत्तक पढ़े, कोशिकाओं का समूह, कि कोशिका का वह समूह जो एक समान कार्य करे, ठीक है। कोशिका का वह समूह जो क्या करे, एक समान कार्य करे। अब सुनिएगा, अगर आपने उत्तक पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा भाई, कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ऊतक से क्या बनते हैं बेटा? ऊतक तंत्र बनते हैं। ऊतक तंत्र से अंग बनते हैं,
अंग से अंग तंत्र बनते हैं और उससे क्या बनता है, शरीर। उससे क्या बनता है, शरीर। तो बेटा शरीर बनाने के लिए सबसे पहली कौन सी चीज की जरूरत होती है, कोशिका की। किसकी जरूरत होती है, कोशिका की। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत या आधारभूत भी इकाई है। आधार मतलब नींव बनाना है, या फिर मैं बात करूं मकान बनाते हैं तो हम लोग नींव बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं ना, नींव बनाते हैं, वो क्या है, आधारभूत। चलो मैं एक रूम की बात करता हूँ, एक कमरे की बात कर रहा हूँ, आधारभूत इकाई में उस एग्जांपल से बताता हूँ। भाई मैंने क्या किया, एक हम लोगों ने रूम कंस्ट्रक्ट किया, कमरा बनाया, ठीक है ना। अब रूम बनाने के लिए चार दीवारी बनानी पड़ेगी। अब सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको पॉइंट मत भूलिएगा, हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। चार दीवारियां बनानी पड़ेगी। अब दीवारें बनाने के लिए सबसे पहले कारीगर क्या रखेगा, ईंट को ही तो रखेगा, क्लियर। ईंट क्या है, एक कोशिका। शुरुआत में उसने एक ईंट नहीं लगाई थी तो क्या एक दीवार बनना पॉसिबल था, नहीं था, ठीक है ना। और अगर एक दीवार नहीं बनती तो क्या पूरा रूम बनना पॉसिबल था, नहीं था। इसीलिए स्टार्टिंग में अगर एक कोशिका नहीं होती तो ऊतक नहीं बनते, और ऊतक नहीं बनते तो ऊतक तंत्र नहीं बनते, और ऊतक तंत्र नहीं बनते तो अंग नहीं बनते, जिसे अंगों से अंग तंत्र नहीं बन पाते, और अंततः क्या नहीं बन पाता, शरीर। अंततः क्या नहीं बन पाता बेटा, शरीर। तो इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहा गया है। आपसे अगर पूछा जाए परिचय में कोशिका क्या है या जीवन की इकाई क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर मनुष्य के केस में बात की जाए तो मानव एक लैंगिक प्राणी है जिसमें नर एवं मादा युग्मक युग्मनज के द्वारा नई जीव का निर्माण करते हैं। युग्मनज अपने आप में क्या है, एक द्विगुणित कोशिका। अगर किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया है आप लोगों को तो युग्मनज को उसने क्या बोला होगा कि नई पीढ़ी की, नई पीढ़ी बेटा जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कि प्रथम कोशिका है। प्रथम मतलब इसी से आगे चलकर पूरा बॉडी बनने वाला है, कंप्लीट बॉडी जो है वो इसी से आगे चलकर बनने वाली है। तो ये क्या है, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका, द फर्स्ट सेल ऑफ सेकंड जनरेशन, ठीक है, या दूसरी पीढ़ी की पहली कोशिका। समझिएगा आप लोग मेरी बात की, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका क्या होती है, युग्मनज है। तो इस केस में तो आप इसको जीवन की इकाई बोल सकते हो। यहां पर बोल सकते हैं हम लोग क्या, जीवन की मूलभूत इकाई, भाई बेसिक जो यूनिट है वो ये है। अच्छा इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो, ये एग्जांपल है कि आप लोग ये भी कह सकते हो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई है। भाई दोनों एग्जांपल उसमें सेट हो सकते हैं। सबसे छोटी इकाई स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, यहीं से हो रहा है, यानी वो पॉइंट जहां से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे छोटा बेस, आधार, ठीक है ना। आधारभूत इकाई, मूलभूत इकाई या फिर जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक है। एक और परिभाषा में हालांकि आप लोगों को बता देता हूं, आज समझा देता हूं, कल हम लोग नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अब देख रहे हैं एक एग्जांपल कितने शब्दों से कितने पॉइंटों को क्लियर करेगा। संरचनात्मक, संरचना का मतलब निर्माण करना या निर्माणात्मक। भाई यहां पर ये है तभी तो ये सब बनना पॉसिबल हुआ। सुनिएगा मेरी बात, यहां पर कोशिका है तभी तो ये सब बनना पॉसिबल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, संरचनात्मक इकाई। क्या कहा गया, संरचनात्मक इकाई। अब बात करते हैं क्रियात्मक की। भाई क्रियात्मक, क्रिया का मतलब होता है काम या कार्य, ठीक है। काम का मतलब क्या है, भाई कोई भी काम कोशिका के अंदर हो रहा है। फिर हम लोग 10वीं कक्षा में जाते हैं, बोले अजीब सा आप 10वीं 9वीं के 11वीं के बाद 10वीं में ले जा रहे हैं, लोग 12वीं में जाते हैं। आपने कक्षा 10 में बेटा पाचन पढ़ा होगा, सबने मानव तंत्र में पाचन पढ़ा होगा, ठीक है। पाचन में क्या है, हमने भोजन लिया, सुनना बेटा मेरी बात, भोजन कहाँ गया, आपके मुख में गया, मुख से मुख गुहा, मुख गुहा से वो जाता है अमाशय में, ग्रसनी वसनी जो बीच में आती है वो अलग है, ठीक है ना। यहाँ आर नाक के थ्रू गया अमाशय में, अमाशय से गया वो क्षुद्रांत में, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत से गया बड़ी आंत में। अब छोटी आंत में क्या हो गया बेटा, पाचन हो गया, पाचन हुआ। अब हम लोग भोजन क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोगों को क्या मिले, ऊर्जा मिले। सुनना मेरी बात, हमें भोजन को क्या है, ऊर्जा से मिलवाना है, यानी कि हमें तो भोजन के रिक्वायरमेंट क्या है, ऊर्जा चाहिए हमें, बाकी बाहर में जाए, पाचन हो तो हो नहीं मत हो, ठीक है। छोटी आंत में गया, भोजन का पाचन हो गया। अब पाचन होने के बाद वो किसमें बदल जाता है, अपना रूप परिवर्तन करता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, बदलता है ग्लूकोज में, सबने पढ़ाई है,
ठीक है ना, तो झूठ मत बोलना, पहले बोल रहा हूं मैं। ग्लूकोज में बदला, अब ग्लूकोज कहां जाता है बेटा, आपके रक्त में जाएगा, रुधिर में जाएगा, ब्लड में गया। जैसे ही ब्लड में गया तो ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। ब्लड में क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको ले जाएगा कहां तक, कोशिका तक। कहां तक ले जाएगा, कोशिका तक। और कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, जहां पर क्या बनती है बेटा, ऊर्जा बनती है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, ऊर्जा। और ऊर्जा बन कहां रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कहां है, कोशिका में। तो कोशिका किसी भी काम को या तो इनिशियल स्टेट में, शुरुआत में, भाई यहां पर जाइगोट है, शुरुआत कर रहा है, नए जीव को निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, शुरुआत में भाई संरचना का निर्माण शुरुआत से करेगी। और क्रियात्मक मतलब उसके काम को अंतिम स्वरूप जो है वो कोई कोशिका देती है, इसीलिए इसको जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। ठीक है, ठीक है। तो आज केवल मैंने सामान्य परिचय बताया, पाठ के बारे में बताया, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।